हेलो दोस्तों, आपको इसका डेरिवेटिव करने में कितना समय लगेगा? मुझे तो 10 सेकंड लगेगा। आपको कितना लगेगा आप बताइएगा। मेरे ख्याल से आप कोई भी मेथड अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 से 3 मिनट तो लग ही जाना है। लेकिन आप यहाँ पर आज एक ऐसा मेथड सीखने वाले हैं, एक ऐसा शॉर्टकट सीखने वाले हैं जिससे आप इसे 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। आप इसका डेरिवेटिव केवल और केवल 10 सेकंड में फाइंड कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही प्यारी सी सुपर ट्रिक है। तो चलो जानते हैं आज की सुपर ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये डेरिवेटिव इसका करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं स्टेप वाइज आपको समझाता चलूंगा। ओके, तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव आपको करके दिखाते हैं। y डैश इक्वल टू होगा y इंटू में 1/2 इंटू में -2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 इंटू में 2 अपान में 2x माइनस 3 और माइनस में 2/3 होगा और इंटू में 2x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 2। दिस इज योर आंसर। मैंने इतनी आसानी से इतनी जल्दी से कैसे किया ये भी हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलो जानते हैं आज की ट्रिक क्या है। मैंने इसे 5 से 10 सेकंड के बीच में कैसे कर लिया, आप भी कर पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। आज की ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है यह समझना कि जो अंश में है, अंश में जो भी होगा, जो भी वैल्यू है, उसमें हमें क्या करना है, उसकी घात जितनी होगी उसे हमें धनात्मक लेना है। हर में जो घात है वह ऋणात्मक लेना है। अंश वाली धनात्मक, हर वाली ऋणात्मक, बस इतना याद रखिएगा। अब कैसे इसे अप्लाई करना है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिएगा जब भी हम इसका डेरिवेटिव लेंगे सो y डैश मतलब y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू क्या होगा, आपको y लिख लेना है, ब्रैकेट लगा लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बस समझते रहिएगा हर एक पॉइंट को। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, तो हम देख रहे हैं इसकी घात 1/2 है, क्योंकि रूट का मतलब होता है घात 1/2। हम कह सकते हैं कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। तो इसी प्रकार हम समझेंगे कि इसकी घात 1/2 है। तो जो घात होती है वो हमें सबसे पहले ऐसे नोट करनी है। ओके, घात को सबसे पहले नोट करना है, ऐसे 1/2 नोट किया। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है जो अंदर होता है। डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। डेरिवेटिव करना है और अपान में इसके हमें ये पूरा का पूरा ऐसे ही नोट कर देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में आगे क्या करना है, अब इसकी घात लिखनी है 1/2 प्लस की या माइनस की। तो ये अंश में है तो प्लस की लिखेंगे, बटे में होता अगर ये तो माइनस की। जैसे अभी 2/3 यहाँ पे हम बटे में है, ये अपान में है, तो इसकी हम जब भी घात लिखेंगे माइनस की लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर 1/2 हर की घात, अंश की घात है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस में लिखेंगे। प्लस में 1/2 लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इनटू में इसका डेरिवेटिव करना होता है। 2x का 2 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा और अपान में क्या करना है, इसी को हमें नोट कर देना है 2x माइनस 3। ओके, इसके बाद में क्या करना है, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसका करना है 2/3, लेकिन ये हर की घात है तो इसलिए माइनस की 2/3 लिखनी है आपको। और यहां पर आपको डेरिवेटिव कर लेना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। तो एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x, 2 का हो जाएगा 0 और अपान में आपको यही लिख देना होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये आपका डेरिवेटिव आ गया। इतना आसान है, विद इन 5 से 10 सेकेंड्स के बीच में आप कर लेंगे इसे। हमें ये पूरा विश्वास है अगर आप अच्छे से समझेंगे। आपको अब इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं 2 को 2 से तो कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, जो भी बचा है इसको ही हम ऐसे नोट कर देंगे। दिस इज योर आंसर। मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगी होगी। चलो इसी ट्रिक का इस्तेमाल हम जब आगे 2-3 क्वेश्चंस और लेंगे उन पर भी अप्लाई करेंगे तो ये ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखते रहिएगा और पूरी वीडियोस देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो दोस्तों अब इस अगले प्रश्न पर भी हमें इसे सॉल्व करना है। ध्यान से देखते हैं, इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करेंगे, y डैश इक्वल टू y तो लिख ही लेना है। अब हमें सबसे पहला ये हमें दिख रहा है पद, और यहाँ पे देखेंगे इसकी घात है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस की लिखेंगे क्योंकि ये अंश में है। अगर हर में होता तो हम माइनस की लिखते, तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं प्लस की घात 3। अब हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो जाएगा, अपान में हमें लिखना होता है यही एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, इसकी घात 1 है भाई, तो इसका हम घात 1 लिख लेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। अब 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2x का 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और अपान में लिख देंगे 2x माइनस 1। ओके, इसके बाद क्या करना है, यहां पर रूट दिया है, रूट का मतलब है घात 1/2। अभी मैंने आपको समझाया था, तो घात 1/2 हमें माइनस की लेना है क्योंकि ये अंश में नहीं है, हर में है, तो माइनस की घात 1/2, और याद रखिए दोनों इसमें है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x का डेरिवेटिव होगा भैया हमारे पास 1, तो 1 ले लेंगे, अपान में लिख देंगे इसको x माइनस 3, और प्लस में हो जाएगा x, यहाँ पर नहीं 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, और अपान में लिख देंगे 4x माइनस 1, और दिस इज आवर आंसर। कितना आसान है इसको सॉल्व करना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। विद इन 10 सेकंड्स में आप इसे लिख भी लेंगे, सोच भी लेंगे, सब कर लेंगे भैया, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं, उस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, y डैश इक्वल टू y करना है। रूट x लीजिए, तो रूट x का मतलब है x की पावर 1/2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है। x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, और x को हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कह सकते हैं 1/2x यहाँ पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे चलना है, इसकी 3/2 है, तो यहाँ पे प्लस का 3/2 लिख देंगे, और इसका डेरिवेटिव x प्लस 4 का, तो x का तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, 4 का 0 हो जाएगा, और अपान में x प्लस 4 ऐसे लिख देना है। इसके बाद में यहाँ पर आएंगे, 4/3 है, लेकिन ये माइनस का 4/3 लिखेंगे क्योंकि ये है हमारा हर में, तो हर में जब होता है तो माइनस की घात लिखते हैं 4/3, और 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, तो 4x का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 0, और अपान में इसी को लिख देते हैं 4x माइनस 3, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखा ना, बहुत ही इजी है भैया। पसंद आई है ना, तो लाइक तो जरूर कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे जब देखेंगे, सो y डैश इक्वल टू क्या होगा, y, और आप देखेंगे यहाँ पे पूरे पर होल रूट है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब ये 1/2 सब में रहेगा क्योंकि पूरे पर होल है। अब यहाँ पर आते हैं tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x में हम क्या करेंगे भैया, इसकी घात कितनी है, 1, तो 1 घात तो हम नीचे इंटू में 1 लिखेंगे नहीं। करना क्या है आपको, tan इनवर्स x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan इनवर्स x को हमें ऐसे ही लिख देना है, तो अपान में हमें ऐसे ही लिख देना होता है tan इनवर्स x। लेकिन याद रखिए जो फंक्शन होता है वो अपान में लिखते हैं। ठीक है, इनटू में प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लेंगे क्योंकि इसकी घात 1 है, तो 1 लिया। 1 लेने से कोई फायदा नहीं है, इसका डेरिवेटिव लीजिए, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 1 का हो जाएगा 0। अपान में हम इस ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके बाद में आएगा ये x क्यूब। यहाँ पर क्या है, घात 1 है,
ठीक है। तो घात 1 है तो घात 1 रहेगा, बट माइनस का रहेगा तो माइनस का रहेगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बनेगा cos x क्यूब बन जाएगा, और x क्यूब का चेन रूल आपने पढ़ा होगा कि 3x² पुनः हो जाएगा, और अपान में अपना यही फंक्शन नोट कर देंगे साइन x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। आप इसे cot x क्यूब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। मुझे लगता है आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आई होगी। भाई अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अगर हम मेहनत करते हैं तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आप लोगों के लिए ये सामने आपके क्वेश्चन है, इसको आप लोग करें और बताएंगे कि आपको कितना समय लगा इसको करने में। और अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं तो अगले 3 लोगों के नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सुपर ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।